राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आइए आज हम सुनते हैं माघ पूर्णिमा की कहानी। तो देखते हैं ब्राह्मण का अपमान और दुख। प्राचीन समय में कांतिका नगर में थानेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सदाचारी था, लेकिन निर्धन और संतानहीन था। वह और उसकी पत्नी भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। एक दिन नगर में एक तपस्वी योगी आए। जब धनेश्वर उनके पास भिक्षा मांगने गया तो योगी ने उसे पहचानते ही अपनी झोली समेट ली और कहा, मैं किसी निसंतान व्यक्ति को भिक्षा नहीं लेता, क्योंकि उसका मुख देखना भी पाप है। यह सुनकर धनेश्वर का हृदय टूट गया। वह रोता हुआ अपनी पत्नी के पास गया और सारी बातें बताई। माँ काली की कठिन तपस्या। संतान की प्राप्ति के लिए धनेश्वर घर छोड़कर जंगल चला गया। वहाँ उसने देवी चंडी माँ काली की घोर तपस्या की। कई दिनों तक निराहार रहने के बाद देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे प्रारब्ध में संतान का सुख नहीं है, परंतु तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक पुत्र का वरदान देती हूँ। लेकिन ध्यान रहे, वह बालक केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। देवी ने उसे उपाय बताया कि यदि वह और उसकी पत्नी 32 पूर्णिमाओं का व्रत रखें तो संकट टल सकता है। बालक का जन्म और काशी यात्रा। समय आने पर ब्राह्मण के घर एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। जब वह 16 वर्ष का होने वाला था तो धनेश्वर ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। चलते समय उसकी माता ने उसे माघ पूर्णिमा का व्रत करने और दान देने की सीख दी। रास्ते में वे एक नगर में रुके, जहां एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। संयोग से दूल्हा काना था, तो उसके पिता ने चोरी छुपे देवदास को दूल्हा बनाकर फेरे दिलवा दिए। देवदास ने राजकुमारी के वस्त्र पर सत्य लिख दिया कि वह एक असली दूल्हा नहीं है और वह काशी चला गया। यमराज का आगमन और चमत्कार। जब देवदास की आयु के 16 वर्ष पूरे हुए, वह काशी में शिव मंदिर में बैठा था। ठीक उसी समय यमराज उसके प्राण लेने आए। लेकिन उस दिन माघ पूर्णिमा थी और देवदास की माँ घर पर भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। इधर देवदास भी भक्ति में लीन था। तभी भगवान शिव के गण वहां प्रकट हुए और यमराज को रोक दिया। देवी पार्वती और भगवान शिव की कृपा से बालक की दीर्घायु का वरदान मिला। यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। बाद में देवदास उसी राजकुमारी से विवाह कर अपने माता पिता के पास सुखपूर्वक रहने लगा। तो हे माघ माता, जैसी माघ पूर्णिमा ने राजकुमार को जीवन दान दिया, उसी प्रकार सभी को दे। इसको सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय माता दी। अगर मेरा वीडियो कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।